कुछ साल ही हो जाएगी पाकिस्तान में, यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है। फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है? वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। हमारा जो नार्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया वो इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं, किसी को एक चीज़ देंगे दूसरी की ज़रूरत होती है। हम हमसाया हमारा का एक दूसरे का लेन देन होता है। वहाँ पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है। और जो है ना चीज़ें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंदम इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको फसल ही नहीं काश्त कर सकता। उसकी जो डीएपी खाद है वो इतनी, उसकी बोरी इतनी महंगी कर दी है। उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी ख़त्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। दोस्ती बराबरी की होती है। हम हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम तो कुछ करना चाहते नहीं, हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। वो बकारी की कोई इज्जत नहीं होती। अपने आप को कुछ डेवलप करें, फिर किसी के सामने आप बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों के हुक्म मारेंगे, कोई यहाँ होगा नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, आपको उभरने नहीं देते, वो पोटेंशियल नहीं होगा, हमारी अहमियत नहीं होगी, तो हम किससे बात करेंगे? एक फ़कीर को और बादशाह क्या बात होगी? कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़राई मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है आलू, वहाँ से दुबई से आके गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास हैं। नाज़रीन, भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी के पानी को पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी का पानी का रुख अब जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के इस दाम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया, तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट था और अभी मेरी इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ अभी एज। अच्छा, क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रावी का जो परमानेंट पानी है वो बंद कर दिया है। पहले कभी कभार थोड़ा बहुत बरसात में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आएगा। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है? वहीं जी, फ़र्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है। तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फ़र्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि डैम्स नहीं है ना। जी, डैम्स बेसिकली
वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे वैगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें, मुख्तलिफ इनोवेटिव मेथड अपनाएं। इसके तहत एक हमारा नेशनल जो है ना, इसके तहत एक प्रोग्राम आना चाहिए। पानी से अभी related बात होगा। की कि 3 जो दरिया हैं जिनके आपने नाम लिए, सतलुज, झेलम और इंडस रिवर, आप ये तीनों कहाँ से आते हैं? तो ये भी इंडिया से बेसिकली जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू और कश्मीर। तो अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इन तीनों का भी पानी रोक दिया, हमने तो डैम नहीं बनाए ना, हमारा तो कोई बैकअप नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का? आपको ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज़ देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो ये जो सिंध माता है साहब, हम इसको मानते नहीं हैं। उनके जो न्यूज़ एंकर है, अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी ख़त्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट कश्मीर है हमारा, तो हमें भी तो इसलिए भी कश्मीर इसलिए चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पानी का क्योंकि पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो कंट्री फिर कहाँ वजूद में। ये भी हमारा भी फहराव हो जाएगा हर तरफ। सर क्या होगा पाकिस्तान का? मैं तो यकीन करें सुन के खौफ आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लाइक अगर अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो ये है, ये ऐसा होना तो है, तो हमें इसके लिए पहले से तय करना चाहिए, अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, ज़हन बना लेना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड वो कौन से हैं, जब ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते। लेकिन वो बेसिकली अभी नहीं कर सकता, ठीक है, अभी उसके पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली ये मुमकिन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आप देखें वो कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम्स पे डैम बन रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, वहाँ पे 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, 260 नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें डेफिनेटली डैम्स और ये डेवलपमेंट की चीज़ें भी तो होंगी ना। बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, उनका जो है ना वजीर है पानी का, तो वो बेसिकली एक्सपर्ट है टनल का, पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें होती हैं ना उनका वो एक्सपर्ट है। तो हमारा जो पानी और ये बिजली का वजीर है वो किस में एक्सपर्ट है? बातें करने में। टेक्निकल बंदा जो हमारी फील्ड है, उस फील्ड का बंदा जब तक एक्सपर्ट नहीं उसमें आएगा वो कुछ नहीं हो सकता उसका। बेसिकली यही हमारा फॉल्ट है, हम इनोवेटिव साइंटिफिक सोसाइटी को नहीं मार रहे। जब तक टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं जाएंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ जी। सर सही जा रही है जॉब वगैरह हाँ, आपकी? शेख शुक्र अल्लाह करता हूँ यहाँ पे। सर इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर से निकलने वाला दरियाए रावी, जिसका पहले पाकिस्तान की तरफ पानी आता था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद करके जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आपको पता है रावी पहले ही अगर हम देखें तो साल के 7-8 महीने तो खुश्क रहता है, लेकिन बरसात में अक्सर जब भारत के डैम बन जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तब वहाँ का पानी जो है वो रावी में छोड़ा जाता है, वो भी पाकिस्तान की सरकार को इन्फॉर्म करके। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत पानी आता था अब वो भी नहीं आया करेगा। इंडिया ने मुकम्मल तौर पर रावी से निकलने वाला पानी रोक कर जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंतास मुआहदे के तहत, वो तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया। हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई अब सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है
तो हम कैसे कैसे अब मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर फुलफिल करे। लेकिन सर अभी ये एक दरियाए रावी का पानी इंडिया ने मुकम्मल तौर पर बंद किया है। आप देखें तो हमारे मुल्क में जितना भी पानी आता है जम्मू कश्मीर के 4-5 नदी और दरियाओं से बहकर आता है। अगर इंडिया ने, जैसा कि आपने कहा कि वो सिंतास मुआहदे की वायलेशन सदियों से करते हुए आ रहे हैं, तो अगर इंडिया ने बाकी सिंतास के मुआहदे की वायलेशन की और जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी भी नदी नालों का पानी रोक लिया, तो पाकिस्तान तो है तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो सतह ज़मीन के आप नीचे देखें तो पानी के लेवल नीचे से नीचे होता जा रहा है। क्योंकि हमने पाकिस्तान में इतनी सोसाइटियाँ बनाई हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का जो हाल है वो सिंध जैसा हो जाएगा, कराची जैसा हो जाएगा। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि ये हम वो किसी को कुछ कहेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है किसी से। अब देखें हमारा जो नार्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया वो इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं किसी को एक चीज़ देंगे दूसरी की ज़रूरत होती है। हम हमसाया मारा के एक दूसरे का लेन देन होता है, वो हर हमसाया को दूसरे की ज़रूरत होती है। हम नहीं बंद करते वो पानी, वो हमें ये समझ शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सर आप देखें ना, अगर हम पानी बंद कर देते हैं जैसा कि आपने कहा, इंडिया को उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी इंडिया में इतने डैम्स बने हुए हैं, उनकी तरफ से कितना पानी निकल के पाकिस्तान में आता है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो मसला तो हमारे लिए है। हमारे एक आपने बताया कि एक दरिया का पानी वहाँ जाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर वाकई में ऐसा कोई दरिया है और अगर हम उसका पानी बंद करें तो इंडिया को कख फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि हमसायों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो वाकई में हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है। आप इस चीज को एडमिट करें या ना करें? उसमें अपना वो बेशक फर्क तो पड़ता है, ज़ाहिर पानी उधर जा रहा है उनकी वो ज़रूरत तो होगी ना, फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ा है, बेशक हमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। कम से कम पता तो हो ना, हम हमारे भी कोई राइट्स हैं, हम कर सकते हैं, हम तो आवाज़ नहीं बुलंद करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं बदले में हम भी उनका पानी रोक नहीं, मैं नहीं ये चाहता, हम ये चाहते हैं जिस सिंतास मादा जो है जिन्होंने एग्रीमेंट करवाया है उनको अच्छे तरीके से प्रे करें, उनको मुतालबा करें, उनका अपना मुतालबा सामने रखें, उनको भी दरमियान में लाएं ताकि वो इस पर अमल कराएं। हम तो कहते हैं कि आवाज़ नहीं उठाते हम। अब आप ये देखें ना, हमने हमेशा ये कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं है, महफूज नहीं है। वहाँ की एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है याना मीर, उन्होंने कल परसों यूके के पार्लियामेंट में बैठ के कहा कि भी मैं जो हूँ मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं महफूज हूँ अपने होमलैंड जम्मू कश्मीर में जो कि इंडिया का हिस्सा है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि रावी का पानी उन्होंने रोक कर जो है जम्मू कश्मीर के किसानों को दे दिया है। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हमारी कोई पॉलिसी, हम तो कश्मीरी में की आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि इंडिया में जाते हैं तो कई हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमने उनसे मिलना ही नहीं है, हालांकि वो हमारे बेचारे हमसे उम्मीद रखे हुए हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। अब फिर आवाम जो होती है उसकी भी कोई सुनाई नहीं होती है। जैसे माजरत के साथ मैं कुछ कहूँगा तो और मसला बन जाएगा। अब जो हुआ है जो पिछले सारा किसी को कोई वैल्यू नहीं है इधर। आपको नहीं लगता अब हमें ये पुरानी बातें भूल कर इंडिया के साथ एक नए ताल्लुक की शुरुआत करनी चाहिए? दुनिया की उभरती हुई बड़ी मौशियत है, तीसरी मौशियत बनने के करीब है। तमाम ममालिक इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या दूसरे। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए? दोस्ती बराबरी की होती है। हम हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम तो कुछ करना चाहते नहीं, हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। वो बकारी की कोई इज्जत नहीं होती। अपने आप को कुछ डेवलप करें फिर किसी के सामने आप बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों के हुक्म मारेंगे कोई यहाँ होगा नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं आपको उभरने नहीं देते, वो पोटेंशियल नहीं होगा, हमारी अहमियत नहीं होगी तो हम किससे बात करेंगे? एक फकीर को और बादशाह क्या बात होती है। सर क्या नाम है आपका? यलमाज। रिजवान। सर क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है जम्मू कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी पर। अब उन्होंने वहां पर डैम्स बना लिए, जो थोड़ा बहुत पानी पहले रावी में आता था अब वो भी नहीं आएगा। आप उनको चाहिए कि मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे कि तकसीम पाकिस्तान पे पहले जो है ना 6 जो है दरिया सैराब करते थे पाकिस्तान में, तो जिनमें से 3 जो है वो तो पाकिस्तान के अंडर है और जो 3 है वो इंडिया के अंडर है। तो उनमें से भी जो है जो दरियाए रावी है वो भी इंडिया के अंडर है। मैं सुनने में आ रहा है कि पीछे से उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह भी किया है, बड़े
उसमें धूम से और शोर से कि भी इस वजह से कि हम जो है ना पानी जो है पाकिस्तान को सैराब नहीं करेंगे, और दरियाए रावी अब जो आने वाला वक्त है उसके अंदर पाकिस्तान को बंजर का सामना करना पड़ेगा। पानी और फसलें जो हैं पानी सैराब नहीं करेगा तो फसलें भी बंजर रह जाएंगी, और भी मवेशी जो हैं जो अक्सर नहरों के साथ साथ जो भी इलाके हैं जिनको ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ के किसान जो हैं पानी उससे ही अपना जो है ज़राब कर लेते हैं, अपने सैराब कर लेते हैं ज़मीनों को, तो उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। और हम लोग भी जैसे हमारा नहरी पानी आता होता है, घरों में भी आता होता है, और उसके साथ जो हमारे बोर होते हैं जो जहाँ से वाटर सप्लाई का पानी भी जाता होता है, उससे भी हमें काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा, और यही है बस। देखिए रावी की अगर हम बात करें तो रावी पहले ही मतलब साल के कई महीने तो खुश्क रहता है। जब बरसात का मौसम आता है, जब इंडिया के डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, हद से ज़्यादा भर जाते हैं, तब वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके जो है वो पानी छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अक्सर ये क्लेम करता हुआ नज़र आता है कि भारत ने बगैर बताए जो है वो पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई इलाके भी डूब जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार की गलती है कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। ठीक है, अगर आज हमें डर है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा या पाकिस्तान का रावी का पानी बंद होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको मसला पेश आएगा, तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले हमारी सरकार के ऊपर है ना कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पहली चीज़ है कि इसमें आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल नीचे जा ही जा रहा है। ठीक है, जहाँ 100 फुट था वहाँ पे 200 फुट चला गया हुआ है। ठीक है, पीने का पानी बेसिक नीड है इंसान को, मतलब इसका जो है ना पानी की ज़रूरत पड़ती है इंसान को, उसके बगैर नहीं तो खाने के बगैर फिर जी सकते हैं आप, पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं। ठीक है ना, ये सबसे चीज़ है। बाकी जो आपने बात की है कि हमारी सरकार जब तक वो सीरियस नहीं होंगे अवाम क्या कर लेगी। और सर देखिए अभी तो ये एक रावी है जिसमें पानी ना होने के बराबर होता था, लेकिन अब मसला ये है कि जम्मू कश्मीर से और बहुत सारे जो दरिया हैं, जो नदियां हैं बहती हैं, जिनका 80% पानी पाकिस्तान में आता है सिंध-तास मुआहिदे के तहत। अगर इंडिया ने वो पानी रोक दिया तो पाकिस्तान जो मैं कहती हूँ एक एक बूंद को तरस जाएगा। बिल्कुल खुशहाली हो जाएगी पाकिस्तान में। यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप। पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ठीक है, वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है। एक बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे पाकिस्तान को डी वैल्यू डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफ़ाती से नाम मिट जाए। तो ये एक उसकी बुनियाद थी है, और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना, ये उस बेसिस हैं बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़राई मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है आलू, वहाँ से दुबई से आके गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास हैं वो हमारी। हमें डबल ड्यूटी देना पड़ती है, यही आप बॉर्डर खोल दें तो हमें वो ड्यूटियां नहीं देनी पड़ेंगी। आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना, उसमें सस्ती आपको चीज़ें अजनास मिलेंगी। यहाँ पे जो ज़रूरी अजनास हैं आपकी, जो बेसिक जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी डेड हुई जा रही हैं। सिंध आपका बंजर हो गया सारा, 80% सिंध की ज़मीन इस टाइम बंजर पड़ी हुई है। ठीक है, पंजाब भी ऐसा, उसका वही एक क्लू चलता आ रहा है कि पंजाब भी आपका एंड हो जाएगा, ज़ीरो बंजर। फिर उसके बाद वो देखें धड़ाधड़ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं। 32,000 करोड़ के वहाँ पे 260 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने रावी के ऊपर एक डैम बनाया है, तो डेफिनेटली उनके आगे के भी प्लान्स होंगे, वो अपने प्लान्स लेकर चलती है। मोदी सरकार 10 सालों में आप देखें उन्होंने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। जितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई उतनी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। 5th ग्रोथ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है दुनिया की वो। ठीक है, कह रहे हैं कि 2027 तक तीसरी बन जाएगी। क्लेम कर रहे हैं वो कि हम हो जाएंगे। मतलब इकोनॉमी आप घर से स्ट्रांग होंगे ना, आप बाहर जाके दुनिया पर रूल कर सकते हैं, किसी पे जाके रूल कर सकते हैं। ये एक एजेंडा होता है फाइनेंशियल, दुनिया का इसी पे चल रही है, कैपिटलिज्म पे चल रही है दुनिया हमारी इस टाइम। जिसके पास पैसा है वो, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर भी है, सब कुछ नीचे है उसके। ठीक है, अब वही आपके पास ना, आपके पास इकोनॉमी आपकी स्टेबल है, ना आपके पास ज़राअत, आपकी जो बेसिक क्रॉप्स हैं, ना हमारी अवाम मुत्तहिद है। ठीक है, अपने राइट्स का नहीं पता इनको। ठीक है, फिर ऊपर से सरकार हमारी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट आती है जो, वो तो खैर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है ना, कि उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के पता होता है, अवाम का कुछ नहीं पता होता है। पेट्रोल आज 2 रुपये महंगा हो गया,
फिर 8-10 दिन बाद पेट्रोल 12 रुपये महंगा हो गया। बस ये बहुत से एक फैक्टर्स हैं, बट ये पानी का जो इशू है मेन, वो बेसिक नीड है। क्रॉप्स, आपका एक ज़राई मुल्क है, वो तो बेसिक होना चाहिए कि इसको प्रॉपर एक स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट को हमारी। सर आपको नहीं लगता कि अब हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम इंडिया से दुश्मनदारी छोड़कर जो है दोस्ती कर लें, क्योंकि जो नून लीग के जो हैं लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी यही कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इन्वाइट करूंगा। और वो हमेशा ही कहते हुए नजर आए हैं कि इंडिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए। आपको नहीं लगता अब हमारे हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम पुरानी बातों को भुलाकर इंडिया के साथ एक नई शुरुआत करें? देखें कि अगर जैसा कि बात है ट्रेड पे, तो अगर हमें ट्रेड के अंदर फ़ायदा अपना नज़र आ रहा है कि हम जो है ना इंडिया देख लें, तो इंडिया हमसे थोड़ा दूर नहीं है, हमारा हमसाया मुल्क है। देखें कि वहाँ इतनी डेवलपमेंट है कि अगर कि थोड़ा मतलब पाकिस्तान के बाद इंडिया बना है, एक दिन का गैप है, एक दिन का गैप है, तो वो हमसे इतना आगे चले गए हैं। उन वो अगर हम जैसा कि पानी की बात हो रही है, तो हम ये इसी पे बात कर लेते हैं कि वहाँ पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई है। ठीक है, और जो है ना चीज़ें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंदम इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको फसल ही नहीं काश्त कर सकता। उसकी जो डीएपी खाद है वो इतनी, उसकी बोरी इतनी महंगी कर दी है कि जो किसान है कि वो एक डीएपी खाद दे अपनी ज़मीन को, या पानी लगाए, या उसका ट्रैक्टरों का उसका जो है वो उसका खर्चा उठाए, या किस किस का खर्चा उठाए। तो गरीब आवाम तो है वो हो गई है और पिस के रह गई है। तो चाहिए कि उनके साथ ट्रेड करें, जो है उधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, और अपना जो है आपस में सुलह के साथ रहें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। सर आपको क्या लगता है अब इंडिया सिंतास के मुआहदे को बरकरार रखेगा या फिर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा? क्योंकि अगर इंडिया ने सिंतास के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आपको पता है पाकिस्तान एक एक बूंद को तरस जाएगा। नहीं, इंडिया तो किसी शुरू से किसी एजेंडे को, किसी मुआहदे को, किसी मतलब जो एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा। उसने कश्मीर पे बगैर बताए, बगैर अपना, उसने अपना तसल्लुत कायम किया, ठीक है ना। और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सके, हम बस ठीक है कि जी इमरान खान, नवाज शरीफ, अब इमरान खान उसने जनाब वो कश्मीर भेज दिया। ब्लेम गेम चल रही है यहाँ पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना तो ये ऐसे चलेगा निज़ाम, ठीक है। क्योंकि अब ये कि इमरान खान ने जनाब कश्मीर भेज दिया, अब पीछे बैक एंड पे कौन काम कर रहा है, क्या एजेंडा है पाकिस्तान का, जब तक एजेंडा सेट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट चली गई इंडिया में, हमारे पास नहीं है अभी तक, ठीक है। एप्पल चला गया, टेस्ला BMW चली गई है। यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड से लेके सुजुकी की, मतलब हालांकि यहाँ पे प्रॉपर वो हो रही है, यहाँ पे मतलब असेंबलिंग होती थी। सुजुकी चला गया, टोयोटा चली गई यहाँ से, ठीक है। कॉस्ट उनको सेविंग करके वो बांग्लादेश जा रहे हैं हमसे छोड़ छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब गोल्स ही सेट नहीं है ना हमारे, के गोल्स जब तक सेट नहीं होंगे टारगेट अचीव नहीं हो सकता। और गोल्स हमारे ये कि गोल्स ये कि अपनी जेब भर लो, बाकी आवाम जाती है खूकाते मरे, जाके जैसे बड़ी भूखी मरे, जैसे मर्जी मरे, मतलब कोई परवाह नहीं किसी को। स्पेशली हमारे जो रूलर्स जो हैं, जो बैठे हैं हमारे ऊपर, ये चीज़ है। बाकी पानी तो खैर बहुत दूर की बात है, बेसिक नीड दे दें यहाँ पे